नमस्कार चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 4 मैकमिलन एजुकेशन रिवाइज मराठी का टॉपिक जीवंत चित्र इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जीवंत चित्र यानी कि ऐसा पिक्चर जिसमें बहुत ज़्यादा लाइवलीनेस हो, जो ऐसा लग रहा है कि रियल पिक्चर है। तो इस जीवन चित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, बाहर सनराइज़ का पिक्चर है। तो इस बच्चे का नाम है दत्तू। और दत्तू कैसा बच्चा है, कैसा लड़का है? ये बहुत ही आलसी लड़का था। चलिए क्या होता है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में शुरू करते हैं हम। दत्तू आळशी मुलगा होता। दत्तू एक आलसी लड़का था। ये दत्तू और ये कैसा था? एक आलसी लड़का था। तो रोज उशिरा उठायचा, वो रोज देर से उठता था। त्याची आई त्याला सारखी हाक मारायची, उसकी आई उसे रोज आवाज़ देती, उसकी मम्मा उसको रोज आवाज़ देती, दत्तू उठ रे, बघ सूर्य किती वर आला तो। अरे दत्तू उठो, देखो सूरज कितनी देर से निकल आया है। लेकिन दत्तू क्या करता था? दत्तू उठता ही नहीं था क्योंकि वो आलसी था। पण दत्तू आळोके पिळोके देत लोळायचा, लेकिन दत्तू क्या करता? इधर उधर देखता और करवट बदलता और फिर से सो जाता। आज कामावरून येताना दत्तूच्या वडिलांनी छान फ्रेम केलेले सूर्योदयाचे चित्र घरी आणले। तो आज काम खत्म करके घर आते वक्त दत्तू के पिताजी एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग लेकर आया जिसमें सनराइज का पिक्चर था, सूर्योदय का पिक्चर था। तो क्या होता है, ते चित्र पाहून दत्तू हरखून गेला। वो चित्र देखकर, उस पेंटिंग को देखकर दत्तू बहुत खुश हुआ, उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद आई। वो अपनी आई के पास गया। आई, हे बघ, बाबांनी किती सुंदर चित्र आणले आहे। आई ये देखो, बाबा कितना सुंदर चित्र लाए हैं, कितनी सुंदर पेंटिंग लाए हैं सूर्योदय या सनराइज की। लाल झालेली पूर्व दिशा, डोंगरा आड दिसणारा लाल सूर्याचा गोळा व जाळावर मधुर गीत गाणारे पक्षी। तो कैसा पिक्चर था वो सनराइज का? पेंटिंग कैसी थी? उसमें लाल जो होते हैं पहाड़ के पीछे सूरज दिखाई दे रहा था, जो किस कलर का था? लाल रंग का था। और पक्षी जो है मधुर गाना गा रहे थे। तो ऐसा एक बहुत ही सुंदर सनराइज का पिक्चर वो अपनी मम्मा को दिखा रहा था और बोल रहा था कि देखो माँ, ये कितना सुंदर पिक्चर है, सुंदर दृश्य आहे हो, देखो कितना सुंदर दृश्य है इस पिक्चर में, कितनी सुंदर पेंटिंग है। अरे दत्तू, हे माणसाने रंगवलेले चित्र आहे। अरे दत्तू, ये तो इंसानों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। यापेक्षा देवाने निर्माण केलेले सुंदर निसर्गाचे चित्र मी तुला उद्या दाखवेन। इसकी कंपेयर में या इसके बदले में तुमको भगवान द्वारा बनाई हुई जो प्रकृति की सुंदर पेंटिंग है वो तुमको मैं दिखाऊंगी कल। ऐसा कहती है दत्तू की आई या दत्तू की मम्मी। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखते हैं। दुसऱ्या दिवशी आईने दत्तूला लवकर उठवले। दूसरे दिन आईने दत्तू को जल्दी उठाया। दत्तूला घेऊन ती घराबाहेर पडली। दत्तू को लेकर वो घर से बाहर आ गई। ती गावच्या टेकडीवर उभी राहिली और वो लोग गांव की पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। सुबह जल्दी आई ने दत्तू को उठाया और उसको लेकर वो गांव के बाहर गई। वहाँ पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, उसके ऊपर वो लोग खड़े हो गए अर्ली मॉर्निंग। मंद मंद वाऱ्याच्या झुळका मनाला आल्हाद देत होत्या। तो जो धीरे धीरे हवा चल रही थी, उस हवा के झोंके से मन बहुत खुश हो रहा था। पक्षी मंजूळ आवाजात गात होते। पक्षी मीठी आवाज में गा रहे थे, यानी पक्षी चहचहा रहे थे। हळूहळू सूर्यदेव वर वर येऊ लागला। अब धीरे धीरे सूर्यदेव ऊपर आने लगे, क्योंकि सनराइज हो रहा था तो वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे, यानी दिखने लगे। तस तशी पूर्व दिशा लाल लाल हो लागली। उसकी वजह से जो ईस्ट डायरेक्शन था, ये जो पूर्व दिशा थी वो लाल लाल होने लगी। आकाशात गुलाल उधळल्यासारखे वाटू लागले। ऐसा लग रहा था कि आकाश में लाल लाल गुलाब खिल रहे हैं सनराइज होने की वजह से। सूर्यदेवाची सोनेरी किरणें पृथ्वीवर पडली। सूर्यदेव की सुनहरी किरणें, सोने जैसी किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ने लगी। गवतावर दव बिंदु दमकू लागले। गवतावर मतलब घास पर जो है वो ओस की बूंदे गिरने लगी। वातावरण कसे मंगलमय झाले। पूरा वातावरण कितना शुभ हो गया था, कितना सुंदर हो गया था। आप इमेजिन कीजिए कि आप सनराइज देख रहे हैं और सनराइज की वजह से पूरा आकाश रेड रेड हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आकाश में लाल रंग के गुलाब खिल रहे हैं और पक्षी जो है मीठी मीठी आवाज़ कर रहे हैं और सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर पड़ रही हैं और जो ओस की बूंदें वो घास पर गिर रही है, मोतियों जैसी चमक रही है। तो आप इमेजिन कीजिए कितना सुंदर सुंदर वातावरण होगा। तो इसी तरह से उस समय वातावरण
वातावरण सुंदर हो गया था जब दत्तू अपनी माँ के साथ ये सनराइज देख रहा था। किती सुंदर आणि पवित्र वातावरण आहे हे, कितना सुंदर और पवित्र वातावरण हो गया है। दत्तू म्हणाला, दत्तू बोला, अरे हे सुंदर आणि मंगलमय वातावरण रोज सकाळी पाहायला आणि अनुभवायला मिळते। अरे ये सुंदर और मंगलमय वातावरण तो रोज अर्ली मॉर्निंग में देखा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। पण झोपून राहणाऱ्या ते कसे अनुभवायला मिळेल, लेकिन सोते हुए आप इसको कैसे अनुभव कर सकते। दत्तू उद्यापासून तू लवकर उठ। तो दत्तू कल से तुम जो है जल्दी उठना। उठशील का लवकर, तुम जल्दी उठोगे ना। अगदी पहाटेच्या वेळी, अर्ली मॉर्निंग सुबह में तुम जल्दी उठोगे ना, दत्तू की माँ ने कहा। वचन दे पाहू, तुम मुझे ऐसा वचन दो, प्रॉमिस करो कि तुम कल से जल्दी उठोगे। आई म्हणाली, आईने कहा, आई उद्यापासून मी लवकर उठून सूर्यदेवाचे दर्शन घेईन। तो आई मैं कल से जो है जल्दी उठूंगा और रोज सूर्य देवता के दर्शन करूंगा। माझे वचन मी कधीच मोडणार नाही, मैं अपने वचन से कभी भी जो है पलटूंगा नहीं, या मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ूंगा, अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ूंगा, और मैं रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता के दर्शन करूंगा। दत्तू निश्चयाने म्हणाला, दत्तू ने दृढ़ निश्चय करके कहा, जो लवकर उठून उगवत्या सूर्यदेवाचे दर्शन घेतो त्याला शक्ती, बुद्धी व आरोग्य प्राप्त होते। म्हणून दत्तू तू नियमितपणे लवकर उठून सूर्यदेवाचे दर्शन घे। आई आनंदून म्हणाली, आई ने आनंद के साथ क्या कहा कि जो रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता के दर्शन करते हैं उसे क्या मिलता है, उसे मिलती है शक्ति, बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। तो दत्तू तुम रोज सुबह जल्दी उठो और सूर्य देवता के दर्शन करो। आई ने खुश होकर कहा। तो आई ने क्या कहा दत्तू से कि जो सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्य देवता के दर्शन करते हैं उनको शक्ति, बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए दत्तू तुम भी रेगुलरली जल्दी उठो और सूर्य देवता के दर्शन करो। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। तो सबसे पहले आलसी, जिसका मतलब होता है लेजी। दिशा यानी कि डायरेक्शन। आह्लाद यानी कि जॉय, डिलाइट। पूर्व, ईस्ट, पवित्र, प्योर, हॉली। द बिंदू यानी ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदे। अब है एका वाक्यात उत्तरे लिहा, आंसर इन वन सेंटेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, दत्तू उशिरा का उठायचा, दत्तू देर से क्यों उठता था। उत्तर होगा, दत्तू एक आळशी मुलगा होता त्यामुळे तो उशिरा उठायचा। दत्तू एक आलसी लड़का था इसलिए वो रोज देर से उठता था। क्वेश्चन नंबर 2, वडिलांनी कोणते चित्र आणले होते। तो दत्तू के पिताजी कौन सा चित्र लाया या कौन सी पेंटिंग लाए। उत्तर होगा, वडिलांनी सूर्योदयाचे चित्र घरी आणले होते। तो दत्तू के पिताजी सूर्योदय का या फिर सनराइज की एक पेंटिंग घर पर लाए। क्वेश्चन नंबर 3, दत्तू ने आईला कोणते वचन दिले। दत्तू ने आई को कौन सा वचन दिया या दत्तू ने आई से क्या प्रॉमिस किया। उत्तर होगा, दत्तू ने आईला वचन दिले कि तो रोज लवकर उठणार। दत्तू ने अपनी आई को प्रॉमिस किया या वचन दिया कि वो रोज जल्दी उठेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यदेवाचे दर्शन घेतल्याने कोणता फायदा होतो असे आई म्हणाली। सूर्य देवता के दर्शन करने से कौन कौन से फायदे होते हैं, आई ने इसके बारे में क्या बताया या क्या कहा। उत्तर होगा, सूर्यदेवाचे दर्शन घेतल्याने त्याला शक्ति, बुद्धि व आरोग्य प्राप्त होते। सूर्य देवता के दर्शन करने से शक्ति, बुद्धि और आरोग्य यानी कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अब इस तरह से हमारे प्रश्न और उत्तर पूरे हुए। नेक्स्ट इज मैच द पेयर्स, जोड़ या जुड़वा। मुलगा, तो कैसा था मुलगा था दत्तू, आलसी लड़का था। मुलगा यानी लड़का, आलसी मतलब कि लेजी। चित्र, रंग वलेले, रंगीन चित्र था, वो कलरफुल चित्र था, पेंटिंग। पूर्व दिशा कैसी हो गई थी, सूरज के उगने से लाल, तो इसका सही मैच होगा लाल। अब है पक्षी, मंजुड़ आवाज़, कैसी आवाज़ कर रहे थे पक्षी, कैसी आवाज़ कर रहे थे, मीठी आवाज़। किरणें, सूर्य की किरणें कैसी दिख रही थी, सोने जैसी, सुनहरी, सोनेरी। सूर्य देवाचे दर्शन, तो इस तरह से हमारे ये पेयर्स जो है मैच हो गए। अब है खालील वाक्य बदलून लिहा, चेंज द सेंटेंसेस एंड राइट इट ॲज शोन। ओके, उदाहरण, हे वातावरण फारच सुंदर आणि पवित्र आहे। तो इसे चेंज करके किस तरह बनाया गया है सेंटेंस, किती सुंदर आणि पवित्र वातावरण आहे हे। तो आपको इसी तरह से
इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को चेंज करके फिर से लिखना है। पहला देखते हैं, हे चित्र फारच सुंदर रंगवले आहे। तो चेंज करने पर क्या होगा, ये कितनी सुंदर चित्र रंगवले आहे है, कितना सुंदर कलरफुल पिक्चर है। सेकेंड इज, हे पक्षी मधुर गीत गात आहेत। तो चेंज करने पर ये सेंटेंस हो जाएगा, कितनी मधुर गीत गात आहे हे पक्षी। ये पक्षी कितना सुंदर गाना गा रहे हैं या कितना मधुर गा रहे हैं। नाउ थर्ड इज, हा सूर्याचा गोळा फारच सुंदर दिसत आहे। सेंटेंस चेंज करने पर क्या होगा, किती सुंदर सूर्याचा गोळा दिसत आहे है। ये सूर्य का गोला कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा, समझा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।